पूज्यवर गुरुदेव के द्वारा दी गई प्रथम दीक्षा सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में पूज्यवर वर्तमान आचार्य श्री समय सागर महाराज जी को दी गई थी। अंतिम मुनि दीक्षा पूज्यवर गुरुदेव के द्वारा दी गई मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज को। दोनों ही अपने आप में यूनिक दीक्षाएं थी। 3 वर्ष पहले 2022 वर्ष में 21 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की तीज को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन की अंतिम मुनि दीक्षा अपने गृहस्थ जीवन के सबसे बड़े भाई श्री महावीर भैया जी को दिए थे। मुनि दीक्षा के बाद महावीर भैया जी को आचार्य श्री ने नाम दिया था मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज। बीते दिन निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने दीक्षा के उन क्षणों को मुनि दीक्षा के अवसर पर उजागर किया। मुनिवर ने बताया कि आचार्य श्री ने पहली मुनि दीक्षा आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को और अंतिम मुनि दीक्षा मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज को दी थी। निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने बताया कि आचार्य श्री गुरुवर ने केवल 2 बार ही अकेले मुनि दीक्षा दी थी। इसके अलावा जो भी दीक्षाएं दी वो समूह में ही दी थी और संयोग ऐसा था कि पहली मुनि दीक्षा अष्टगे परिवार से थी और अंतिम मुनि दीक्षा भी अष्टगे परिवार से ही थी। आचार्य भगवान ने 2 ही बार सिंगल दीक्षाएं दी हैं। बाकी हर बार जब भी मुनि दीक्षाएं दी हैं उसमें दीक्षार्थियों की संख्या 1 नहीं थी, 1 से अधिक थी, अनेक थी, है ना। जब मुनि श्री नियम सागर जी योग सागर जी को सागर में मोरा जी में दीक्षा दी गई थी, वहाँ 2 दीक्षाएं थी। उसके बाद दीक्षाओं का क्रम क्रमशः बढ़ता गया। 1 से शुरू हुआ, फिर 2, फिर 5, 7, 8, न जाने कितनी, फिर 23, फिर 24 और ऐसी 25 दीक्षाएं, 24 दीक्षाएं। फिर उसके बाद ग्राफ ऐसा हुआ कि वापस पुनः वहाँ पर आया, है ना। शुरुआत 1 से हुई, पीक में 25 तक पहुँचा, फिर 25 से पुनः नीचे की ओर आया और गुरुदेव ने 1 पर आकर के विश्राम लिया। संयोग ऐसा कि जो पहली दीक्षा थी वह भी अष्टगे परिवार से थी और अंतिम दीक्षा थी वह भी अष्टगे परिवार से ही थी। पहली मुनि दीक्षा परिवार के सबसे छोटे अष्टगे और आखिरी मुनि दीक्षा गुरुवर ने परिवार के ज्येष्ठ अग्रज अष्टगे को दी थी। सबसे छोटे घर में जो अष्टगे परिवार में थे उन्हें दी और जो अंतिम मुनि दीक्षा दी घर में सबसे ज्येष्ठ थे उन्हें मुनि दीक्षा दी। तो यात्रा अपने आप में अद्भुत। समय का कुछ योग इस प्रकार का, समय के अनुसार जैसे विशुद्धि धीरे धीरे वृद्धिंगत होती है, बढ़ती चले जाती है। जघन्य से विशुद्धि शुरू होती है, फिर मध्यम की ओर आती है और उसके बाद चरम उत्कृष्ट की ओर पहुंचती है। ऐसे ही आचार्य भगवान की विशुद्धि उत्कृष्ट की ओर पहुंची और इसीलिए उस विशुद्धि का परिणाम निकला कि आचार्य गुरुदेव ने महावीर अष्टगे को मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी के रूप में हम सबके सामने ला करके रख दिया। मुनिश्री ने आगे बताया कि मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी उम्र और चिंतन में परिवार में सबसे बड़े हैं। उनके चिंतन को कोई डिगा नहीं सकता। वैसे मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी उम्र में तो सबसे बड़े हैं ही घर में, अनुभव में भी बड़े हैं और चिंतन में भी बहुत बड़े हैं। बड़ा गहरा चिंतन है और एक बार जो ठान लेते हैं दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए उनके उस संकल्प को डिगा नहीं सकता। जो ठाना सो ठाना। जैसे पूज्यवर गुरुदेव की संकल्प शक्ति थी, ऐसा लगता है मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी की संकल्प शक्ति आचार्य भगवान से भी ज़्यादा थी, क्योंकि वो जेठे थे, लघु नहीं थे, उनसे भी बड़े थे। तो इस उम्र में भी जब वो अपनी दमदार आवाज़ में बोलते हैं तो हर व्यक्ति हिल जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई 84 वर्ष का बोल रहा है कि 24 वर्ष का व्यक्ति बोल रहा है।
आचार्य श्री ने मुनिश्री को उत्कृष्ट सागर जी नाम क्यों दिया होगा, इसका खुलासा भी निर्यापक मुनिश्री ने बताया। और आचार्य भगवान ने जो नामकरण किया उत्कृष्ट सागर, शायद इसलिए भी किया है कि उन्हें अपने जीवन की चरम अवस्था को एकदम उत्कृष्टता की ओर ही लाना है, और उसी प्रयास को लेकर के मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी लगे हुए हैं। सिरपुर से उनकी मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू हुई। वैसे तो सहपुरा से यात्रा शुरू हो गई थी, जैसे भी महाराज श्री धवल सागर ने बताया कि 7 प्रतिमा के व्रतों को अंगीकार करके सिरपुर से सहपुरा बिटौनी में वो संग में आए थे। और संयोग या ऐसा तीव्र पुण्य कहो अथवा आचार्य भगवान की वह भावना कहो जो आचार्य भगवान अपने उपकार का ऋण चुकाना ही चाह रहे हो। आचार्य श्री मानते थे कि उनके गृहस्थ जीवन के बड़े भाई श्री महावीर अगस्त्य का उन पर बड़ा उपकार है। ये बात स्वयं निर्यापक मुनिश्री विराग सागर जी महाराज ने बताई। क्योंकि आचार्य भगवान के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार था, यदि किसी का, तो किसका था जानते हो? सबसे बड़ा उपकार था किसका? हाँ, माता पिता का तो उपकार था ही, लेकिन माता पिता से भी बड़ा उपकार यदि किसी का था तो महावीर अष्टगी जी का था। यदि वो नहीं होते तो मुनि विद्यासागर जी नहीं होते और आचार्य विद्यासागर जी नहीं होते। ये इनका प्रताप था कि मुनि विद्यासागर जी हमें मिले, आचार्य गुरुदेव के रूप में हमें मिले। तो आचार्य भगवान उस दिन से महावीर अष्टगी के उस ऋण को याद रखे हुए थे, भूले नहीं थे। और यही साधु जनों की, सज्जन महान पुरुषों की पहचान होती है। नहीं कृतम उपकारम विस्मरन्ति साधवः। जो साधु पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, अपने प्रति किए हुए उपकार को जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं। आचार्य श्री ने मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज को दीक्षा देने से पहले कई बार कहा था कि जब भी इस दुनिया से जाना, बिना मुनिवेश के नहीं जाना। कि हम जो है महावीर अष्टगी को मुनि दीक्षा जो दे रहे हैं वो उस उपकार को याद रखते हुए दे रहे हैं। और इनकी तीव्र भावना थी, क्योंकि जब महावीर जी में गए थे, महाराज श्री ब्रह्मचारी अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में आचार्य श्री के पास जाते रहते थे। जब पूरा परिवार निकल गया तो महाराज श्री ने अपने मुख से कई बार बताया कि आचार्य भगवान के शब्द थे, जब भी इस दुनिया से जाना ध्यान रखना, बिना मुनि वेश धारण किए नहीं जाना। ऐसे तो अनंत बार इस काया को हर जीव ने छोड़ा है। गृहस्थ अवस्था में, श्रावक अवस्था में रह करके अपने शरीर का त्याग किया है, आसक्ति से, मोह से भर करके, लेकिन एक बार भी मुनि बन करके इस देह का त्याग उसने नहीं किया। शरीर को ही चाहा है, लेकिन एक बार भी पंच परमेष्टि और आत्मा की शरण इसने नहीं ली है। तो बस एक बात ध्यान रखना, जब भी यहाँ से प्रयाण हो तो आपके मुख में किसका नाम हो? पंच परमेष्टि का और आत्मा की शरण का नाम हो। यही भावना हमेशा ध्यान में रखना और इसी भावना को लेकर के इस संसार से प्रयाण करना। निर्यापक मुनिश्री ने यह भी बताया कि आखिर क्यों आचार्य श्री की समाधि के बाद सब कुंडलपुर पहुंचे और मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी नहीं। पर दुर्योग ऐसा रहा कि पुणे चतुर्मास के पश्चात जब गुरुदेव की समाधि हो गई तो समाधि के पश्चात वहाँ से कुंडलपुर की ओर विहार करना पड़ा। हम और 4 छुल्लक जी कुंडलपुर की ओर आ गए। वैसे तो महाराज जी की भी तीव्र भावना थी कुंडलपुर आने की, लेकिन महाराज श्री ने कहा अभी हमारी वृद्धावस्था है और जल्दी हम विहार नहीं कर पाएंगे, उतने वहाँ समय में वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो जैसा संघ का निर्देश था, जैसे पूज्यवर श्री समय सागर महाराज जी का निर्देश था, पूज्यवर श्री योग सागर महाराज जी ने जो निर्देश दिए थे कि उत्कृष्ट सागर महाराज जी उनको वहीं छोड़ करके हमें कुंडलपुर के आने के संकेत हो गए। तो हम कुंडलपुर चले गए और मुनिश्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी, विशाल सागर जी, धवल सागर महाराज जी के साथ सांगली में चातुर्मास किए और लगभग 16 महीने का अंतराल पड़ गया, है ना। फरवरी में वहाँ से विहार किए थे और फरवरी 2024 में विहार हुआ था और 5 जुलाई 2025 को पुनः मिलन हो गया। तो लगभग 16 महीने का गैप पड़ गया।
देशना के अंतिम क्रम में निर्यापक मुनिश्री ने समाज से कहा कि मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज सभी के लिए रोल मॉडल होने चाहिए। बस आज के दिन यहाँ इस परम पुनीत क्षेत्र में, परम पावन दिवस में यही भावना भाते हैं, जैसे मुनि महाराज श्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी ने इस उम्र में भी, वयोवृद्ध दशा में भी आकर के ऐसा गजब का पुरुषार्थ किया। ये सबके लिए रोल मॉडल होना चाहिए, आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए। जो वृद्ध पुरुष प्रतिमा लेने से डरते हैं, कहते हैं कि हमारा शरीर साथ नहीं देता है, भविष्य में कोई रोग ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए तो हम कैसे पालन करेंगे, इन्हें देख करके सोचिए, समझिए। इस उम्र में भी वो दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो आप योग्य श्रावक बन करके अपना कल्याण कर ही सकते हैं। तो हमेशा आगे बढ़ने की भावना रखना चाहिए और भविष्य के बारे में विकल्प नहीं लाना चाहिए कि तीव्र कर्म का उदय आ जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, पुण्य के योग से सब कुछ व्यवस्था बनती चले जाती है। कुंथलगिरी की पावन धरा पर निर्यापक मुनिश्री वीर सागर जी महाराज द्वारा साझा किए गए ये प्रसंग आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन की गहराई, कृतज्ञता और दूरदर्शिता को उजागर करते हैं। पहली और अंतिम मुनि दीक्षा का ये दुर्लभ संयोग केवल इतिहास नहीं बल्कि गुरु शिष्य और भ्रात भाव की ऐसी अमिट छवि है जो जैन समाज के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। जैन फोकस के लिए कुंथलगिरी महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।